नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे आपके बाल विकास शिक्षा शास्त्र क्लास की। डेली आपकी 7 PM में लाइव क्लास होती है, आप सभी लोग जानते हैं। 7 PM में आइए, लाइव क्लास के साथ जुड़िए। और आज की क्लास में हम बाल विकास में क्लास नंबर 12 करेंगे और वंशानुक्रम वातावरण का जो चैप्टर है ये अंतिम चैप्टर रहेगा। इसके बाद जो हम अगले चैप्टर की क्लास शुरुआत करेंगे, ये पूरा चैप्टर ऑनलाइन एग्ज़ाम पैटर्न के आधार पर है। तो प्लेलिस्ट अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है तो लाइव क्लास के बाद आपको प्लेलिस्ट इस क्लास का मिल जाएगा। चैनल को विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट ऑप्शन को चेक कीजिए, सारी क्लासेज चैप्टर वाइज चल रही हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कल हमने वंशानुक्रम वातावरण के जो है 60 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। क्या आप सभी लोग तैयार हैं इस लाइव क्लास में? तो चलिए, कल हमने आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन के रूप में प्रश्न दिया था। 60 नंबर 1 जो क्वेश्चंस है, पूछा गया था कि वृद्धि और विकास जो उत्पाद है वह किसका उत्पाद है। तो आप सभी लोगों को कमेंट्स आया कि आनुवंशिकता एवं वातावरण दोनों का उत्पाद है। तो बिल्कुल सही बात है, वृद्धि एवं विकास किसके उत्पाद होते हैं? तो वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों के उत्पाद होते हैं। तो जिन्होंने इसी ऑप्शन को सही किया है, बिल्कुल सही यहाँ पे कर रहे हैं। आइए इसी के साथ हम बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। आज की क्लास का अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है कि ब्रोफेन ब्रेनर के जैव परिस्की मॉडल के अनुसार बच्चे के माता पिता, उसके भाई बहन आदि उदाहरण हैं। सूक्ष्म तंत्र के, बाह्य तंत्र के, बृहद तंत्र के या समय तंत्र के उदाहरण हो जाते हैं। यह STT 2020 में पूछा गया प्रश्न है। तो ब्रोफेन ब्रेनर के जैव परिस्की मॉडल के अकॉर्डिंग देखा जाए, उनके अनुसार बच्चे के जो माता पिता, उसके भाई बहन जो उदाहरण होते हैं वह सूक्ष्म तंत्र के उदाहरण हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू ब्रोफेन ब्रेनर मॉडल। आप सभी लोग परिचित होंगे। ब्रोफेन ब्रेनर के जैव परिस्की मॉडल के अकॉर्डिंग बच्चे के माता पिता, उसके भाई बहन आदि सूक्ष्म तंत्र माइक्रो सिस्टम के उदाहरण हैं। ब्रोफेन ब्रेनर का जैव परिस्की मॉडल सिद्धांत यह बताता है कि बालक के स्वयं के गुण व विभिन्न परिस्की तंत्र उसके विकास में किस प्रकार जो है प्रभाव डालते हैं। तो ब्रोफेन ब्रेनर के कुल 5 तंत्र हैं। सूक्ष्म तंत्र है, देखिए, यह सामाजिक वातावरण का छोटा सा परिवेश होता है जो बालक के सबसे निकट होता है और जिसके साथ वह सीधी अनुक्रिया करता है। इस तंत्र में स्वयं, परिवार, स्कूल, धार्मिक संस्थान, साथी समूह, पड़ोसी, पालना घर, स्थान, खेल का मैदान आदि आते हैं। दूसरा होता है मध्य तंत्र। इसमें 2 या 2 से अधिक माइक्रो सिस्टम मिलकर प्रभाव डालते हैं, स्कूल और परिवार, समूह और परिवार। इसके बाद आता है बाह्य तंत्र। इसका बच्चे से सीधा संबंध नहीं होता है, मगर उसके माइक्रो सिस्टम के सदस्य का सीधा संबंध होता है। इसके बच्चे का अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। इसके अंतर्गत माता पिता का कार्यस्थल, दूर के रिश्तेदार, दूर के पड़ोसी, मीडिया आदि आते हैं। चौथा होता है बृहद तंत्र। यह सबसे बड़ा और दूर का तंत्र है। यह बालक के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से संबंधित है। इसके अंतर्गत सामाजिक सांस्कृतिक नियम, नैतिक धार्मिक मूल, विश्वास, आदर्श, रीति रिवाज, शिक्षा, आर्थिक, राजनीतिक तंत्र आते हैं। और पांचवा है आपका समय तंत्र। यह समय से संबंधित है और समय के साथ साथ होने वाले जो बदलाव होते हैं उनका प्रभाव इसमें शामिल होता है। तो ब्रोफेन ब्रेनर का जैव परिस्की मॉडल आपके स्क्रीन पर पेश है। बृहद मंडल, बाह्य मंडल, मध्य मंडल, लघु मंडल, ये सारे चीज़ें हैं। आइए बात करते हैं, आपके अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रकृति व पोषण विकास को कैसे नियंत्रित करते हैं? जन्म तक प्रकृति ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, उसके पश्चात पोषण की भूमिका होती है, या पूरे मानव विकास के दौरान प्रकृति ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है? प्रकृति केवल गर्भाधान व जन्म पूर्व समय में महत्वपूर्ण होती है। प्रकृति व पोषण गर्भावस्था लेकर विकास को नियंत्रित करने की अंतःक्रिया करते हैं। 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर है और ये CGTT में आया हुआ प्रश्न।
तो प्रकृति युवा पोषण को कैसे नियंत्रित करते हैं? तो प्रकृति युवा पोषण को गर्भावस्था से लेके विकास को नियंत्रित करने को अंतःक्रिया करते हैं। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अंतःक्रिया की बात करेंगे। आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा प्रकृति बनाम पोषण मनोविज्ञान या सामाजिक मनोविज्ञान की अवधारणा है, जिसका प्रयोग व्यक्तियों के जन्मजात सहज गुण और उसकी परवरिश और पालन पोषण के दौरान मिले पर्यावरण माहौल के प्रभावों द्वारा विकसित किया जाता है। ये डिटेल के साथ बताया जाता है ताकि कोई भी दिक्कत आपके एग्जाम में ना हो सके। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो सी-टेट में आया हुआ प्रश्न है। आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य दिया गया है? देखिए, आनुवांशिकी और पर्यावरण की भूमिका के बारे में जो हमारा सत्य दिया गया है कि विकास के कुछ पहलू आनुवांशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। क्या है? विकास के कुछ पहलू आनुवांशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा पहला ऑप्शन दिया गया है वह हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं आनुवांशिकता हमें क्या है, क्षमताएं प्रदान करती हैं। तो पर्यावरण उन क्षमताओं को क्या करते हैं, विकसित होने के लिए उचित वातावरण प्रदान करता है। इसलिए लैंडिस ने कहा भी है कि आनुवांशिकता हमें विकसित होने की क्षमताएं प्रदान करता है। प्रश्न आ गया, किसने कहा है कि आनुवांशिकता हमें विकसित होने की क्षमताएं प्रदान करता है? तो लैंडिस ने कहा है। और इन क्षमताओं के विकसित होने के अवसर हमें वातावरण से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? वातावरण से मिलते हैं। अगला प्रश्न है, मानव विकास के संदर्भ में आनुवांशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही दिया गया है? मानव विकास के संदर्भ में आनुवांशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका, ये सी-टेट ग्रेड 2 में आया हुआ प्रश्न है, यानी 6 to 8 क्लास में आया हुआ प्रश्न है। तो मानव विकास के संदर्भ में आनुवांशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में कथन जो हमारा सही दिया गया है कि आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक क्या है, जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों क्या है, एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। तो मानव विकास की किस रूप में प्रभावित करते हैं आनुवांशिक एवं वातावरण? एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में। अगला प्रश्न है, मनुष्य के व्यक्तित्व भिन्नता के निर्धारक जो हैं किससे संबंधित होते हैं? वातावरण के साथ अंतःक्रिया, वंशन क्रम में भिन्नता, वंशन क्रम तथा वातावरण दोनों में भिन्नता, वंशन क्रम व वातावरण में अंतःक्रिया। मनुष्य में व्यक्तित्व भिन्नता के निर्धारक किससे संबंधित होते हैं? तो वंशन क्रम वातावरण में अंतःक्रिया से संबंधित होते हैं। डी ऑप्शन जो दिया गया है यह आपका सही हो जाएगा। इसके साथ हम बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो आप लोगों के ऑलरेडी स्क्रीन पर है, जो पंजाब टीटी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। तो मानव जाति में वे कौन से व्यक्तित्व निर्धारक तत्व होते हैं जो मानव जाति की विविधता को बताते हैं? तो आनुवांशिकता एवं वातावरण या पर्यावरण की अंतःक्रिया। मानव जाति में आनुवांशिकता व पर्यावरण की अंतःक्रिया व्यक्तित्व निर्धारक तत्व होते हैं जो मानव जाति को विविधता को बताते हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है जो दिल्ली टीटी एग्जाम में और यूपी टेट में आया हुआ प्रश्न है, तो ध्यानपूर्वक समझिएगा। आर्जव तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है। तो आर्जव और सोनाली के बीच ये चर्चा किस विषय में है? आर्जव क्या तर्क देता है? भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, और सोनाली महसूस करती कि यह परिवेश से प्रभावित होता है। तो नैसर्गिक प्रवृत्ति और परिवेश, तो ये दोनों चीज़ों जो आर्जव और सोनाली के बीच चर्चा का विषय है। ठीक है, तो इस विषय में कौन सा आपका शामिल हो जाएगा? तो वह हमारा होगा प्रकृति तथा पालन पोषण पर वाद विवाद। क्योंकि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है और परिवेश से प्रभावित होता है। तो आर्जव सोनाली के बीच जो चर्चा का विषय है कि प्रकृति तथा पालन पोषण पर वाद विवाद।
और प्रकृति बनाम पालन पोषण मनोविज्ञान सामाजिक मनोविज्ञान की शब्दावली और धारणा है जिसका प्रयोग व्यक्तियों के जन्मजात सहज गुणों और उसकी परवरिश पालन पोषण के दौरान मिले पर्यावरण और माहौल के प्रभावों के द्वारा विकसित व्यवहार के लक्षणों की आपसी संपूरकता और विरोधाभासों का विवेचन किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य दिया गया है कि अनुवांशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मक को प्रभावित करती है। कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? तो आनुवंशिकता बनावट व्यक्ति की क्या है, परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मकता को प्रभावित करती है। पहला ऑप्शन सत्य दिया गया। बाकी कि गोद लिए गए बच्चों का वही बुद्धिलाम IQ होगा जो गोद लिए गए बच्चों के सहोदर भाई बहन का होता है, तो ये कोई निश्चित नहीं है। अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता, ये गलत है क्योंकि अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित करता है। विद्यालयीकरण का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं होता, तो ऐसा नहीं है, तो बच्चे क्यों जाते हैं? विद्यालयीकरण पर बुद्धि का प्रभाव होता है। तो तीनों ऑप्शन हमारे सही नहीं दिए गए हैं। पहला ऑप्शन जो दिया गया है वह हमारा सही दिया गया है। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो आपके सीटेट एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक भौतिक एवं सामाजिक दुनिया की जटिल शक्तियों को संबोधित करता है जो किसी बालिका के अनुभवों को उसके विकास के दौरान प्रभावित करते हैं? तो वह आपका लालन और पालन। क्या हो जाएगा? लालन और पालन, क्योंकि लालन पालन भौतिक एवं सामाजिक दुनिया की जटिल शक्तियों को संबोधित करता है जो किसी बालिका के अनुभव को उसके विकास के दौरान प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों की शिक्षा में खाली स्थान की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो विद्यार्थियों की शिक्षा में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो आनुवंशिकता की भी होती है और वातावरण की होती है, अर्थात उपयुक्त दोनों की होती है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है। यदि बालक में बौद्धिक शक्ति नहीं होगी तो वह उत्तम वातावरण भी उसका मानसिक विकास नहीं कर सकता। तो बालक में बौद्धिक शक्ति होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, यूपी टेट में कई बार पूछा गया है, मेरे एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका नाम सुजन सास के पिता से जुड़ा हुआ है? कई बार पूछा गया, तो गाल्टन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? गाल्टन। गाल्टन को जो है सुजन सास का पिता फादर ऑफ द यूजेनिक्स कहा जाता है। सुजन विज्ञान व्यवहारिक वंशानुक्रम की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वंशानुक्रम के सिद्धांतों की सहायता से भावी पीढ़ियों को वंशानुक्रम में प्राप्त होने वाले लक्षणों को नियंत्रित किया जाता है। इससे क्या होता है? मानव जाति के नस्ल का सुधार किया जा सकता है। आइए कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उन पर बात कर लेते हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछे गए हैं। प्रतिभाशाली माता पिता की संतान कम प्रतिभाशाली तथा निम्न कोटि के माता पिता की संतान उच्च प्रतिभाशाली हो सकती है। यानी माता पिता अगर प्रतिभाशाली हैं तो बच्चे कम प्रतिभाशाली, माता पिता कम प्रतिभाशाली हैं तो बच्चे उच्च प्रतिभाशाली हैं। ये किसके अकॉर्डिंग हो सकता है? प्रत्यागमन के नियम के अनुसार। किसके अनुसार? प्रत्यागमन के नियम के अनुसार। जब माता पिता के बच्चे उनके विपरीत विशेषताओं वाले विकसित होते हैं, तो किसका कहना है? विपरीत विशेषता मतलब प्रत्यागमन। ये जान लीजिएगा, अगर विपरीत विशेषता दी गई हो तो प्रत्यागमन ऑप्शन देख लेना। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, या किसका कहना है? तो BN झा का कहना है। वंशानुक्रम क्या है? व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, किसका कहना है? BN झा का कहना है। वातावरण का किस दृष्टि में सबसे अधिक महत्व होता है? तो व्यक्तित्व निर्माण में वातावरण का बहुत महत्व होता है। किसमें? व्यक्तित्व निर्माण में। रूसो के शिक्षक संबंधी विचार पुस्तक मिलते हैं तो एमिल एंड एजुकेशन में। डेमोक्रेसी एंड एडुकेशन पुस्तक लिखी है, किसने लिखी है? तो जॉन डीवी ने लिखी। जी हाँ,
डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक नामक किसने लिखा है? तो जॉन डेवी ने लिखा है। और एक सफल अध्यापक के लिए अधिक आवश्यकताएं क्या होती है? देखिए, आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, शिक्षक बंधु हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं। तो एक सफल अध्यापक के लिए क्या आवश्यकता होती है? विषय वस्तु का समुचित ज्ञान होना। अगला है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है किंतु वह बाद में सब ओर से जंजीरों से बांध दिया जाता है। यह कथन किसका है? रूसो का कहना है। क्योंकि जब हम परिवार समाज से जुड़ते हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक जंजीर हमें आ जाती है कि हमें ये कार्य करना है, ठीक है। आजकल कह सकते हैं कि आदमी जो आपका टेंशन युक्त हो रहा है, टेंशन मुक्त नहीं होता, टेंशन युक्त हो रहा है। टेंशन मुक्त हो जाए तो अच्छी बात है। टेंशन युक्त जो व्यक्ति हो रहा है, वही चीज़ यहाँ पे कहा है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा तो स्वतंत्र होता है, बिना टेंशन के, बिना कोई चिंता के, किंतु सब ओर से वह जंजीरों से जैसे जैसे बड़ा होता है बांध दिया जाता है। तो यह कहना किसका है? रूसो का कहना है। एक संतान में माता पिता के अतिरिक्त पूर्वजों के गुण या लक्षण आते हैं। कितने आते हैं? 1/2 माता पिता, या 1/4 दादा दादी के, 1/8 परदादा दादी के, ठीक है, 1/16 या 1/32 शेषांग अन्य जो पूर्वज आते हैं। एक संतान में माता पिता या अतिरिक्त जो पूर्वज होते हैं, तो गुण लक्षण कितने आते हैं? तो माता पिता के 1/2 आते हैं, दादा दादी के 1/4, परदादा दादी आए तो 1/8 करना है, अगर शेष अन्य पूर्वज दिए जाएं तो 1/16 या 1/32 करना है, ठीक है। वंशानुगत रोग क्या होता है? तो वर्णांधता और हीमोफीलिया। वंशानुगत जो रोग होता है, वर्णांधता या हीमोफीलिया, इसे, इन दो रोगों को क्या बोला जाता है? वंशानुगत रोग। अगला है, लाल व हरा रंग में भेद अगर बच्चा नहीं कर पाता है तो वर्णांधता का रोगी। लक्षण क्या है वर्णांधता का? लाल और हरा रंग में भेद न कर पाना। अगर कोई बच्चा लाल और हरा रंग में भेद नहीं कर पाता तो समझ लीजिए वह वर्णांधता का रोगी है। मनुष्य में चोट लगने या कट जाने पर रुधिर स्राव बंद न होना बीमारी कैसी है? तो हीमोफीलिया कहते हैं। ये वंशानुगत रोग होता है। अक्सर आप देखें कहीं चोट लग जाती है, अपने आप खून का थक्का जम जाता है, ठीक है। अगर खून का थक्का नहीं जम रहा है, रुधिर स्राव बंद नहीं हो रहा है, तो वह किस रोग से पीड़ित है? हीमोफीलिया से। वंशानुगत की इकाई क्या कहलाती है? तो वंशानुगत इकाई जो है जीन कहलाती है। विकासवादी सिद्धांत का समर्थक कौन है? तो लैमार्क विकासवादी सिद्धांत का समर्थक था। वंशानुगत सिद्धांत के जनक कौन है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल। अगर प्रश्न आ गए कि वंशानुगत सिद्धांत के जनक कौन थे, तो ग्रेगर जॉन मेंडल थे। ग्रेगर जॉन मेंडल आनुवंशिकी सिद्धांत के किस पौधे पर खोज किया? तो मटर के पौधे का। जब भी मटर के पौधे का जिक्र होता है तो ग्रेगर जॉन मेंडल के आनुवंशिकी सिद्धांत का जिक्र होता है। कौन सा कारक बाल विकास को जो है मुख्य रूप से प्रभावित करता है? तो वह कहलाता है आनुवंशिकता। शिशु बालक बालिका की औपचारिक संस्था क्या है? तो वह है विद्यालय। और अच्छे नैतिक चरित्र का विकास संभव है किसके द्वारा? तो शिक्षा के द्वारा ही संभव है। कौन सी क्षमता वंशानुक्रम जनित है? तो बुद्धि जो होती है, यह बुद्धि की जो क्षमता है, यह वंशानुक्रम जनित होती है। बालक की प्रारंभिक अवस्था में बालक पर वातावरण का सबसे अधिक प्रभाव होता है, घर का होता है। और भाषा विकास पर भी सर्वाधिक प्रभाव किसका होता है? घर का होता है। और पाइसम सेटायुम वैज्ञानिक नाम है किसके हैं? तो उद्यान मटर के नाम है। संतान को पिता से जीन प्राप्त होते हैं, 50% प्राप्त होते हैं। वर्णांध व्यक्ति लाल व हरा रंग में भेद नहीं कर पाता है तो इसे कौन सा दोष कहा जाता है? तो प्रोटीन दोष कहा जाता है। कौन सा दोष कहा जाएगा? प्रोटीन दोष। वर्णांध व्यक्ति नहीं बन सकता है, तो वर्णांध से जो व्यक्ति होगा वह पायलट कभी नहीं बन सकता। क्या नहीं बन सकता? पायलट कभी नहीं बन सकता, ये ध्यान रखिएगा। व्यवहार के रचना तंत्र का निर्माण होता है तो वंशानुगत से होता है। मेंडल का वंशानुक्रम सिद्धांत जो प्रकाशित हुई थी, कब हुई थी? मेंडल का वंशानुक्रम सिद्धांत जो है कब प्रकाशित हुई थी? 1866 में। वह परंपरा
वंश परंपरा के मुख्य वाहक कौन है? तो पितृैक होते हैं, जो ऑलरेडी हम बता चुके हैं। रुचियों, मूल प्रवृत्तियों एवं स्वाभाविक आवेगों का स्वस्थ विकास हो सकता है तो स्वच्छ वातावरण में ही हो सकता है। और भ्रूण में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46 होते हैं और 23 जोड़े होते हैं। अंतिम जो क्रोमोसोम होता है 23वां जो होता है वह निर्धारित करता है कि बालक होगा या बालिका। आँखों व त्वचा का रंग जो होता है वह फिनोटाइप की बात करेंगे। नर क्रोमोसोम XY, मादा क्रोमोसोम XX, ये सभी जानते हैं। वंशानुगतता का निर्धारण किसमें होता है? जीन्स के द्वारा होता है। निषेचित अंड क्या कहलाता है? भ्रूण कहलाता है। और जन्म से पूर्व काल में कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो जन्म से पूर्व काल में 3 अवस्थाएं होती हैं। सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? तब सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती? तो ओवम या अंडा, ये सबसे बड़ी कोशिका है। भ्रूण काल होता है तो 2 से 8 सप्ताह तक भ्रूण काल होता है। लड़का या लड़की होना निर्धारित होता है, नर शुक्राणु द्वारा होता है, ऑलरेडी बता चुके हैं। वंशानुगत गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आनुवंशिकता कहते हैं। जीव सांख्यिकी का सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया था? तो फ्रांसिस गाल्टन ने जीव सांख्यिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। किसने? फ्रांसिस गाल्टन। आनुवंशिकता और वातावरण दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे के पूरक हैं, ये भी कई बार पूछा गया है। बालकों की बुद्धिमत्ता जो है निर्भर करती है तो पारिवारिक परिवेश यानी परिवार का जो वातावरण है। वंशानुगत प्रभाव बालकों पर पड़ता है तो शारीरिक लक्षणों का वंशानुगत प्रभाव बालकों पर पड़ता है। चरित्र पर भी प्रभाव पड़ता है, बुद्धि पर भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है। गुणसूत्र क्रोमोसोम क्या होते हैं? कैसे होते हैं? स्थिर होते हैं। गुणसूत्र जो क्रोमोसोम होते हैं कैसे होते हैं? वह एक स्थिर होते हैं। बालक के चरित्र का विकास किसके द्वारा होता है? इच्छा शक्ति के द्वारा, बर्ताव व्यवहार के द्वारा, नैतिकता द्वारा, इन तीनों द्वारा बालक के चरित्र का विकास होता है। व्यक्ति स्थायी संयोजन है पर्यावरण के साथ, जीवन के साथ और प्रकृति के साथ। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक जो है वंशानुक्रम है, परिवार का वातावरण और परिवार की सामाजिक स्थिति। माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षण को ही आनुवंशिकता कहते हैं। ये प्रश्न बहुत ही इंटरेस्टेड है, ध्यान दीजिएगा। जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक और एक को आर्थिक रूप से धनाढ्य परिवार द्वारा गोद लिया जाता है और दूसरे को एक निर्धन परिवार द्वारा। 1 वर्ष के बाद उनके बुद्धि लब्धांक में से अवलोकित होने की सर्वाधिक संभावना क्या है? कि सामाजिक आर्थिक स्तर पर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता। सामाजिक और आर्थिक स्तर पर बुद्धि लब्धांक आपका प्रभावित नहीं करता। और अगला प्रश्न काफ़ी बार जो पूछा गया है, कई बार सी टेट, HP टेट में ज़्यादा तो 3 बार आया हुआ है। दिल्ली यानी DSSB में भी पूछा गया है, सी टेट में भी आया है कि मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक क्या होता है? आँखों का रंग। एंड किसके अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास की ओर आकार देते हैं? तो शारीरिक गठन के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं, लेकिन शारीरिक गठन नहीं देता, ये विकास को आकार नहीं देता। तो आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। अपने TT फैमिली से जुड़ जाइए। शिक्षक भर्ती में नंबर 1 TT फैमिली राज्य हित में, जहाँ शिक्षक की बात की जाती है, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेज की बात की जाती है। यहाँ पर आपको फ्री क्लासेज मिलती हैं, नो डाउट आप सभी लोग जानते हैं। टेलीग्राम से जुड़िए, फ्री में नोट्स PDF फाइल प्राप्त कीजिए। डेली हमारी 7 PM में लाइव क्लास होती है। तो मैं आपके साथ जयसवाल सर मिलता हूँ आपकी अगली क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद सभी का।